क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत की धरती सिर्फ इतिहास और संस्कृति ही नहीं, बल्कि ऐसे रहस्यों से भी भरी हुई है जो आज तक सुलझ नहीं पाए? कुछ ऐसे रहस्य जो न केवल वैज्ञानिकों को चौंकाते हैं, बल्कि कभी-कभी उन्हें चुनौती देने वालों के साथ अजीब घटनाएं भी हो जाती हैं। भारत की विविधताओं से भरी यह भूमि उतनी ही अद्भुत है जितनी रहस्यमयी। यहाँ हर कोने में कोई ना कोई ऐसा चमत्कार छिपा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या यह सब सच में इंसानी कारनामे हैं या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे समझ से परे है? आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के उन अद्भुत स्थलों की यात्रा पर ले चलेंगे जिनकी गहराइयों में इतिहास और रहस्य दोनों साथ साथ सांस लेते हैं। नंबर 1, अजंता गुफाएं। प्राचीन भारत की अनमोल धरोहर अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, भारत में स्थित हैं। यह गुफाएं कुल 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई संरचनाओं का एक समूह है, जिन्हें कठोर बेसाल्ट की चट्टानों में तराशा गया था। इन गुफाओं में अत्यंत जटिल मूर्तियां, जीवंत भित्तिचित्र और अद्भुत बौद्ध स्थापत्य देखने को मिलता है। इनका निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसवी तक हुआ था। शताब्दी के बाद इन गुफाओं को छोड़ दिया गया और यह धीरे धीरे घने जंगलों में छिपकर लगभग 1000 वर्षों तक गुमनामी में रही। सन 1919 में जब कुछ ब्रिटिश सैनिक शिकार करने इस इलाके में आए, तब इन गुफाओं की पुनः खोज हुई। लेफ्टिनेंट जॉन स्मिथ ने शेर का पीछा करते हुए चट्टान में एक दरार देखी। उसी दरार से प्रवेश करने पर इन गुफाओं का अद्भुत खजाना सामने आया। यह खोज भारतीय पुरातत्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। अजंता गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरा परिसर केवल हाथों से हथौड़े और छेनी का प्रयोग करके बनाया गया था। प्राचीन कारीगरों के पास न तो आधुनिक औजार थे और न ही मापने की कोई जटिल तकनीक। फिर भी उन्होंने इतनी सटीक और भव्य रचना तैयार की कि आज भी वैज्ञानिक और विशेषज्ञ विस्मित रह जाते हैं। गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र विश्व प्रसिद्ध हैं। ये भित्तिचित्र मुख्य रूप से बौद्ध जातक कथाओं को दर्शाते हैं। रंगों की गहराई, रेखाओं की सुंदरता और भावनाओं की स्पष्टता इतनी प्रभावशाली है कि सदियों बीत जाने के बाद भी ये चित्र जीवंत प्रतीत होते हैं। इन चित्रों से उस समय के समाज, संस्कृति, धर्म और जीवन शैली की झलक भी मिलती है। एक और रोचक तथ्य यह है कि इन गुफाओं का निर्माण प्राकृतिक प्रकाश और वायु संचार को ध्यान में रखकर किया गया था। गुफाओं की संरचना ऐसी है कि सूरज की किरणें दिन के अलग अलग समय पर भीतर पहुंचकर मूर्तियों और चित्रों को अलग अलग ढंग से प्रकाशित करती हैं। यह केवल कला ही नहीं, बल्कि स्थापत्य विज्ञान का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता गुफाएं न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। यहाँ की भित्तिचित्र और मूर्तियां यह प्रमाण देती हैं कि प्राचीन भारत में कला, स्थापत्य और अध्यात्म किस हद तक उन्नत थे। आज भी ये गुफाएं पर्यटकों, शोधकर्ताओं और कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और भारत की प्राचीन महानता की गवाही देती है। नंबर 2, उदयगिरी गुफाएं, गुप्त युग का शिल्प चमत्कार। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर के पास स्थित उदयगिरी गुफाएं भारत की उन प्राचीन शिल्पकृतियों में से एक हैं जो आज भी अपने रहस्यों और वैभव के कारण दुनिया को चकित करती हैं। इन गुफाओं का निर्माण 401 से 410 ईस्वी के बीच गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था। यहाँ कुल 20 गुफाएं हैं, जिनमें से अधिकांश हिंदू देवताओं को समर्पित हैं, जबकि कुछ जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। इन गुफाओं को बलुआ पत्थर में तराशा गया है, जो सामान्यतः मौसम की मार से जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1600 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ की मूर्तियां और नक्काशियां आज भी बेहद सुरक्षित और शानदार हालत में मौजूद हैं। सबसे अद्भुत दृश्य गुफा नंबर 5 में मिलता है, जहां भगवान विष्णु का वराह अवतार 7 मीटर ऊंचे भव्य रूप में अंकित है। यह विशाल प्रतिमा धरती की देवी भूदेवी को समुद्र से बाहर निकालते हुए विष्णु के उस स्वरूप को दर्शाती है जिसमें उन्होंने सृष्टि को विनाश से बचाया था। इस मूर्ति की नक्काशी इतनी बारीक और सजीव है कि मानो पत्थर में प्राण फूंक दिए गए हों। न सिर्फ इसका आकार और वैभव, बल्कि इसकी प्रतीकात्मकता भी
रहस्य से भरी है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और उदयगिरी गुफाएं इस स्वर्ण युग की कला, संस्कृति और विज्ञान की अद्भुत मिसाल है। गुफाओं की दीवारों पर अंकित चित्र और शिल्प गुप्त कलाकारों की असाधारण कल्पना, शक्ति और कौशल का प्रमाण देते हैं। सूर्य, विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां यहां मौजूद हैं, जिनमें से हर एक का अपना अलग रहस्यमयी आकर्षण है। यहाँ की संरचना भी रहस्य से भरी है। गुफाओं को इस प्रकार तराशा गया है कि सूर्य की किरणें वर्ष के विशेष समय में सीधे भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पड़ती हैं, मानो प्रकृति स्वयं इस दिव्य दृश्य का हिस्सा हो। यह खगोलीय गणना और वास्तुशिल्प की वह पराकाष्ठा है जिसे आधुनिक तकनीक के बिना करना लगभग असंभव लगता है। उदयगिरी गुफाओं के बारे में स्थानीय किंवदंतियां भी कम रहस्यमय नहीं हैं। कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि साधना किया करते थे और गुफाओं के भीतर आज भी ऐसी ऊर्जा विद्यमान है जिसे संवेदनशील व्यक्ति महसूस कर सकता है। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि इन गुफाओं के भीतर ध्यान लगाने पर उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। गुप्त सम्राटों ने न केवल इन गुफाओं को धार्मिक आस्था का केंद्र बनाया, बल्कि इन्हें शक्ति और शौर्य का प्रतीक भी माना। कहा जाता है कि सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे और उनके दरबार के विद्वान भी इन गुफाओं में धार्मिक अनुष्ठान करते थे। आज जब कोई इन गुफाओं में प्रवेश करता है तो उसे न केवल अद्भुत शिल्पकला का दर्शन होता है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी वातावरण भी अनुभव होता है जो समय को थाम लेता है। इन गुफाओं की दीवारें मानो हजारों वर्षों पुराने इतिहास की गूंज से भरी है। हर पत्थर, हर मूर्ति और हर नक्काशी उस गौरवशाली काल की कहानी कहती है जब भारत ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। उदयगिरी गुफाएं केवल एक पुरातात्विक धरोहर नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है जो यह प्रश्न आज भी हमारे सामने छोड़ती है कि बिना आधुनिक उपकरणों के प्राचीन शिल्पियों ने इतनी अद्भुत और सटीक रचनाएं आखिर कैसे बना डाली। नंबर 3, मेहरानगढ़ किला, रेगिस्तान का अजेय प्रहरी। राजस्थान की धूल भरी धरती पर बसा जोधपुर शहर अपने गर्व और गौरव का प्रतीक मेहरानगढ़ किले के लिए प्रसिद्ध है। यह किला भारत के सबसे विशाल और भव्य किलों में से एक माना जाता है, जिसकी दीवारें 118 फीट तक ऊंची और 70 फीट मोटी हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण सन 1459 में राव जोधा ने करवाया था और तभी से यह राजपूताना साम्राज्य की शक्ति, कला और स्थापत्य का अद्वितीय प्रतीक बना हुआ है। 125 एकड़ में फैला यह किला न सिर्फ अपनी विशालता बल्कि अपने रहस्यपूर्ण अतीत के कारण भी प्रसिद्ध है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला सूर्य की रोशनी में ऐसा चमकता है मानो आग की लपटें हवा में तैर रही हों। किले के प्रवेश द्वारों पर लगे विशाल दरवाजे आज भी उन अनगिनत युद्धों और घेराबंदियों की कहानियां सुनाते हैं जिनका सामना इस दुर्ग ने सदियों तक किया। कहा जाता है कि किले के निर्माण के समय यहां रहने वाले एक साधु को विस्थापित किया गया था, जिसने श्राप दिया कि इस किले और इसके आसपास के लोग हमेशा पानी की समस्या से जूझेंगे। शायद यही कारण है कि जोधपुर आज भी मरुस्थलीय जल संकट का सामना करता है। किले के भीतर भव्य महल, नक्काशीदार खिड़कियां और रंगीन शीशों से सजाए गए कक्ष हैं, जिनमें मोती महल, फूल महल और शीश महल विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन कमरों की दीवारें और छतें ऐसी कहानियां कहती हैं कि मानो समय खुद यहां ठहर गया हो। किले की ऊंचाइयों से पूरा जोधपुर शहर नीले घरों के समुद्र की तरह दिखाई देता है। इसी कारण इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। इतिहास में यह किला कई रक्तरंजित घटनाओं और विश्वासघातों का भी साक्षी रहा है। किंवदंती है कि किले की गहराइयों में ऐसे गुप्त मार्ग और तहखाने हैं जहां राजाओं ने अपने खजाने और रहस्यों को छुपा रखा था। कुछ लोग मानते हैं कि आज भी इन गुप्त कक्षों से रात में अजीब आवाजें आती हैं। मेहरानगढ़ की दीवारों पर अब भी तोपों के गोले और युद्धों के निशान स्पष्ट दिखाई देते हैं, मानो पत्थरों ने उस रक्तपात को हमेशा के लिए अपने भीतर समेट लिया हो। राजपूताना इतिहास के गौरवशाली अध्यायों से लेकर रहस्यमयी किंवदंतियों तक यह किला हर कदम पर एक नई कहानी कहता है। मेहरानगढ़
केवल एक दुर्ग नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से राजस्थान की धरती को अपनी शौर्य गाथाओं और रहस्यमयी आभा से आलोकित करता आ रहा है। नंबर 4, सांची स्तूप, धर्म और इतिहास का शाश्वत प्रतीक। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित सांची स्तूप न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में बौद्ध स्थापत्य का सबसे भव्य और प्राचीन उदाहरण माना जाता है। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक ने करवाया था, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इस स्थल को आस्था और ज्ञान का केंद्र बना दिया। लगभग 120 फीट व्यास और 70 फीट ऊंचाई वाले इस विशाल स्तूप का आकार अर्धगोलाकार है, जो स्वयं में ब्रह्मांड और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। इस स्तूप की परिधि पर बनी चारों दिशाओं की तोरण द्वार, गेटवे, न केवल वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि उन पर उकेरी गई कथाएं बौद्ध धर्म के दर्शन, जातक कथाओं और जीवन मूल्यों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं। कहा जाता है कि इन द्वारों पर की गई नक्काशियां इतनी सूक्ष्म और जटिल हैं कि वे पत्थरों पर लिखी हुई किताब जैसी प्रतीत होती हैं। सांची स्तूप केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं था, बल्कि यह प्राचीन काल में व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी प्रमुख स्थल था। यहां से कई व्यापारिक मार्ग गुजरते थे और इस क्षेत्र की समृद्धि का एक बड़ा कारण भी यही था। यह स्थल बौद्ध भिक्षुओं के अध्ययन, साधना और संवाद का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जहां दूर दराज से साधक शिक्षा प्राप्त करने आते थे। स्तूप की संरचना में प्रयुक्त ज्यामितीय आकृतियां वृत्त और वर्ग, ब्रह्मांड और जीवन चक्र के प्रतीक मानी जाती हैं। यह स्थल न केवल स्थापत्य की दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अद्वितीय है। समय समय पर यह स्तूप कई आक्रमणों, प्राकृतिक आपदाओं और उपेक्षा का शिकार हुआ, लेकिन इसके बावजूद यह आज भी भव्य रूप में खड़ा है। 1989 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया, जिसने इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को और भी प्रामाणिक बना दिया। स्थानीय किंवदंती यह भी कहती है कि यहाँ साधना करने वाले भिक्षुओं की आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी इस भूमि में गूंजती है। कई श्रद्धालु और पर्यटक मानते हैं कि जब वे स्तूप की परिक्रमा करते हैं तो उन्हें भीतर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है, मानो समय और संसार का बंधन वहीं थम गया हो। सांची स्तूप आज भी एक जीवित रहस्य है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि उस युग के शिल्पकारों और कलाकारों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के इतनी सटीकता और अद्भुत सुंदरता से इस स्थापत्य को कैसे गढ़ा होगा। यह न केवल बौद्ध धर्म की महानता का प्रतीक है, बल्कि मानव सभ्यता के असीम धैर्य, कला और विश्वास का भी अमर प्रमाण है। नंबर 5, एलोरा गुफाएं, पत्थरों में छुपा दिव्य चमत्कार। महाराष्ट्र की धरती पर बसी एलोरा गुफाएं प्राचीन भारत की अद्भुत शिल्पकला और आध्यात्मिक उत्कर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। यह गुफाएं 6ठी से 10वीं शताब्दी के बीच बनाई गईं और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई। कुल 34 गुफाओं के इस विशाल परिसर में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की छाप देखने को मिलती है, जो यह दर्शाता है कि भारत की संस्कृति कितनी विविध और सहिष्णु थी। इन गुफाओं की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी संरचना है कैलासा मंदिर, जिसे गुफा नंबर 16 के नाम से भी जाना जाता है। इसे देखने पर कोई भी व्यक्ति चकित रह जाता है, क्योंकि यह मंदिर सीधे एक विशालकाय पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर तराशकर बनाया गया है। लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाकर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन आज तक किसी को यह ज्ञात नहीं कि उन हटाए गए पत्थरों को कहां ले जाया गया। यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उलझाए हुए है। कैलासा मंदिर का निर्माण बिना किसी सीमेंट, गारे या ईंट के किया गया। पूरी संरचना एक ही चट्टान से तराशी गई है और इसमें इतनी बारीकी और सटीकता है कि लगता है जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग हुआ हो। कहा जाता है कि इस निर्माण में यदि एक भी गलती होती तो पूरा मंदिर नष्ट हो सकता था, लेकिन शिल्पकारों ने ऐसी त्रुटिहीन कारीगरी की कि यह अद्भुत चमत्कार आज भी मजबूती से खड़ा है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर अंकित मूर्तियां रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाओं को जीवंत कर देती हैं।
विशालकाय हाथी की प्रतिमाएं, आकाश को छूते शिखर और बारीक नक्काशियां एक दिव्य आभा का अनुभव कराती हैं। स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि इस मंदिर का निर्माण देवताओं की सहायता से हुआ था, क्योंकि मनुष्य अकेले इतने विशाल पत्थर को इतनी निपुणता से नहीं तराश सकता। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यहां किसी अज्ञात प्राचीन तकनीक या फिर अलौकिक शक्ति का उपयोग हुआ था। गुफाओं का रहस्य केवल वास्तुकला तक सीमित नहीं है। यहां की शांति, वातावरण और ऊर्जा एक अनोखा अनुभव कराती है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति गुफाओं में प्रवेश करता है तो उसे भीतर से एक आध्यात्मिक खिंचाव महसूस होता है, मानो यह स्थान अभी भी साधना और ध्यान का केंद्र हो। एलोरा गुफाएं केवल एक स्थापत्य स्थल नहीं, बल्कि समय के उन पन्नों का हिस्सा हैं जहां पत्थरों ने धर्म, कला और रहस्य का ऐसा संगम रचा जिसे देखकर आधुनिक युग भी स्तब्ध रह जाता है। यह स्थान आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में यह सब केवल मानव हाथों की कारीगरी है या इसमें कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो हमारी समझ से परे है। नंबर 6, पट्टदकल, कला और स्थापत्य का संगम। कर्नाटक की धरती पर बसा पट्टदकल मंदिर समूह प्राचीन भारत की स्थापत्य प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण है। 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश ने इस भव्य स्थल का निर्माण करवाया। यह स्थान इतना अनोखा है कि 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। पट्टदकल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली दोनों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। कुल मिलाकर यहाँ 10 बड़े मंदिर हैं, जिनमें प्रत्येक मंदिर अपनी अलग विशेषता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से विरूपाक्ष मंदिर सबसे प्रमुख है, जिसे राजा विक्रमादित्य की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। इस मंदिर की भव्यता और शिल्पकला इतनी अद्भुत है कि इसे देखते ही मन श्रद्धा और विस्मय से भर उठता है। यहाँ की दीवारों और स्तंभों पर इतनी सूक्ष्म नक्काशियां हैं कि लगता है जैसे पत्थरों ने खुद बोलना शुरू कर दिया हो। इन मूर्तियों में रामायण, महाभारत और भागवत पुराण की कथाओं को विस्तार से उकेरा गया है। कुछ मूर्तियों की बारीकी इतनी महीन है कि उनका माप मात्र कुछ मिलीमीटर है, लेकिन उनमें जीवन का संचार साफ झलकता है। यह कला शिल्पकारों की असाधारण दक्षता और कल्पना शक्ति का परिचायक है। पट्टदकल केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि यह चालुक्य साम्राज्य की शक्ति और सांस्कृतिक गौरव का भी प्रतीक था। यहाँ नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन होते थे, जिससे यह स्थल एक जीवंत केंद्र बना रहा। आज जब कोई यात्री इन मंदिरों में प्रवेश करता है तो उसे न केवल शिल्पकला का वैभव दिखाई देता है, बल्कि एक गहन रहस्य और आध्यात्मिकता का भी अनुभव होता है। पत्थरों पर अंकित देव प्रतिमाएं और कथाएं मानो समय को रोककर हमें उस युग की सैर कराती हैं जब धर्म, कला और विज्ञान एक साथ विकसित हो रहे थे। स्थानीय जनमानस में यह भी विश्वास है कि इन मंदिरों में आज भी दिव्य ऊर्जा विद्यमान है। कई साधक यहाँ ध्यान और साधना करते हैं और दावा करते हैं कि यहाँ उन्हें आत्मिक शांति और दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। पट्टदकल की गूंजती दीवारें, विशाल शिलालेख और भव्य मूर्तियां इस बात का प्रमाण है कि भारत की प्राचीन सभ्यता कितनी उन्नत और रहस्यमयी थी। यह स्थल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि बिना आधुनिक उपकरणों और तकनीक के शिल्पकारों ने इतनी अद्भुत और त्रुटिहीन कृतियां आखिर कैसे गढ़ी। पट्टदकल न केवल इतिहास और स्थापत्य का जीवंत साक्ष्य है, बल्कि यह उस स्वर्ण युग का प्रतीक भी है जब भारतीय संस्कृति अपने चरम वैभव पर थी। नंबर 7, एलिफेंटा गुफाएं। शिव के त्रिमूर्ति रहस्य का घर मुंबई से लगभग 11 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच एलिफेंटा द्वीप पर स्थित एलिफेंटा गुफाएं भारत की शिल्पकला और अध्यात्म का एक ऐसा अद्भुत संगम है जो आज भी रहस्य और आस्था दोनों को जीवित रखे हुए हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुआ माना जाता है। ये गुफाएं पूरी तरह ठोस बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है गुफा संख्या 1, जिसे महागुफा भी कहा जाता है। इस गुफा के भीतर स्थित शिव की त्रिमूर्ति मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। लगभग 6 मीटर ऊंची यह प्रतिमा शिव के 3 पहलुओं, सृजनकर्ता,
पालनकर्ता और संहारक का अद्भुत प्रतीक है। मूर्ति का मध्य भाग शांत और करुणामय शिव को दर्शाता है। दाहिनी ओर का चेहरा संहारक रुद्र रूप को और बाईं ओर का चेहरा सौंदर्य और सृजन की शक्ति को। इस प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं पत्थर में जीवन समा गया हो। गुफाओं की दीवारों और स्तंभों पर की गई अन्य नक्काशियां भी उतनी ही अद्भुत हैं। यहां शिव के विवाह, नटराज रूप और अर्धनारीश्वर स्वरूप जैसी मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब बिना सीमेंट, गारे या आधुनिक औजारों के केवल आदिम उपकरणों से तराशा गया। शिल्पकारों ने इतनी सटीकता और संतुलन के साथ इन मूर्तियों को गढ़ा कि आज भी इनकी सुंदरता और गहराई देख वैज्ञानिक और इतिहासकार चकित रह जाते हैं। कहा जाता है कि इन मूर्तियों को बनाने में सूर्य की किरणों की स्थिति तक का ध्यान रखा गया था, ताकि दिन के विशेष समय में मूर्तियों पर प्रकाश पड़कर उनकी अद्भुतता और अधिक बढ़ जाए। किंवदंतियों के अनुसार इन गुफाओं में कभी आशी मुनि साधना किया करते थे और यहां आज भी एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान है जिसे संवेदनशील व्यक्ति महसूस कर सकता है। हालांकि इतिहास ने इन गुफाओं पर कई घाव भी छोड़े। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली यहां आए तो उन्होंने त्रिमूर्ति मूर्ति पर गोलियों से निशानेबाजी की, जिसके निशान आज भी साफ दिखाई देते हैं। इसके बावजूद यह अद्भुत शिल्प आज भी अपनी भव्यता से सबको मंत्रमुग्ध करता है। एलिफेंटा गुफाएं केवल एक स्थापत्य स्थल नहीं बल्कि एक रहस्यमयी द्वार हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिरकार बिना किसी आधुनिक तकनीक के उस समय के शिल्पकारों ने इतनी विशाल और सूक्ष्म कला कैसे रच डाली। समुद्र की लहरों के बीच खड़ा यह स्थल आज भी शिव की अनंत शक्ति और प्राचीन भारत की स्थापत्य प्रतिभा का जीवंत प्रतीक है। नंबर 8, मार्तंड सूर्य मंदिर। धूप से आलोकित वैभव। जम्मू और कश्मीर की अनंत सुंदर वादियों में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर प्राचीन भारत की स्थापत्य कला और सूर्य उपासना का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में कारकुटक वंश के राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ द्वारा बनवाया गया था। कहते हैं कि यह भारत का सबसे प्राचीन और भव्य सूर्य मंदिरों में से एक था। लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में फैला यह मंदिर विशाल प्रांगण, ऊंचे स्तंभों और नक्काशीदार दीवारों से सुसज्जित था। यहां कभी 100 से अधिक मूर्तियां और सजावटी शिल्प मौजूद थे जो इसकी भव्यता को 4 चांद लगाते थे। इस मंदिर की विशेषता केवल इसकी मूर्तियां और स्थापत्य ही नहीं थी बल्कि इसकी अनूठी संरचना भी थी। मंदिर को इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि सूर्य की किरणें दिन के अलग अलग समय पर गर्भगृह को प्रकाशित करती। यह प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था उस समय की खगोल शास्त्रीय समझ और वास्तु कौशल का प्रमाण है। पत्थरों से बने लंबे स्तंभों और विशाल द्वारों को देखकर सहज ही यह आभास होता है कि यह स्थान किसी साधारण मंदिर से कहीं बढ़कर एक दिव्य स्थापत्य केंद्र रहा होगा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहां साधु और ऋषि विशेष यज्ञ और साधना किया करते थे। किंवदंतियां यह भी कहती हैं कि मंदिर में कभी ऐसी दिव्य आभा विद्यमान थी कि लोग यहां प्रवेश करते ही एक अद्भुत शक्ति का अनुभव करते थे। दुर्भाग्यवश मार्तंड सूर्य मंदिर समय और राजनीति की मार से बच न सका। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक सिकंदर बुतशिकन ने इसे ध्वस्त करवा दिया और आज यह केवल खंडहर रूप में दिखाई देता है। इसके बावजूद इसके खंडहरों में खड़े होकर भी कोई यह महसूस कर सकता है कि कभी यह मंदिर कितनी असाधारण भव्यता और शक्ति का केंद्र रहा होगा। मंदिर की दीवारों और टूटे हुए स्तंभों पर पड़ी धूप आज भी मानो यह संदेश देती है कि समय चाहे जितना निर्दयी क्यों ना हो, आस्था और संस्कृति की रोशनी कभी पूरी तरह बुझ नहीं सकती। मार्तंड सूर्य मंदिर आज भी एक रहस्यमय गाथा की तरह खड़ा है जो हमें उस स्वर्णिम युग की याद दिलाता है जब सूर्य देव की उपासना पूरे वैभव के साथ की जाती थी और जब भारत की शिल्पकला अपनी चरम सीमा पर थी। नंबर 9, बृहदेश्वर मंदिर, चोल वंश का स्थापत्य। चमत्कार तमिलनाडु के तंजावुर शहर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर प्राचीन भारत की स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग का ऐसा अद्भुत उदाहरण है जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान रह जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में चोल वंश के महान सम्राट
राजराजा चोल प्रथम ने करवाया था। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित यह मंदिर ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे पूरा करने में लगभग 10 लाख टन ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया और यह तथ्य ही अपने आप में आश्चर्य है, क्योंकि मंदिर स्थल से कई किलोमीटर दूर तक भी ग्रेनाइट का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है। सवाल यह है कि इतने भारी पत्थरों को यहां तक लाया कैसे गया होगा। मंदिर का गोपुरम और गर्भगृह शिखर विमान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लगभग 216 फीट ऊंचा यह शिखर अपने समय का सबसे ऊंचा मंदिर टॉवर था। कहा जाता है कि इसके शिखर पर रखे गए 80 टन वजनी शिलाखंड को ऊपर तक चढ़ाने के लिए लगभग 6 किलोमीटर लंबा ढलवां रास्ता बनाया गया था, जिस पर हाथियों और बैलगाड़ियों की मदद से यह पत्थर खींचकर ऊपर रखा गया। यह कल्पना करना भी कठिन है कि उस समय बिना आधुनिक तकनीक के इतना अद्भुत कार्य कैसे संभव हुआ होगा। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर बनी मूर्तियां और नक्काशियां चोल वंश की सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि को दर्शाती हैं। यहाँ नटराज, शिवलिंग और देवी देवताओं के अनेक रूपों को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि लगता है मानो पत्थरों में प्राण स्थापित कर दिए गए हों। एक और रहस्य यह है कि इतना विशाल और ऊंचा मंदिर पूरी तरह बिना सीमेंट या गाड़े के खड़ा किया गया। विशाल ग्रेनाइट पत्थरों को केवल संतुलन और सटीक जोड़ से इस प्रकार रखा गया कि वे सहस्राब्दियों तक अडिग खड़े हैं। मंदिर के भीतर प्रकाश व्यवस्था भी चकित करती है। सूर्य की किरणें इस प्रकार गणना करके डिजाइन की गई हैं कि दिन के विशेष समय पर गर्भगृह आलोकित हो उठता है, जिससे मंदिर की दिव्यता और बढ़ जाती है। बृहदेश्वर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि शक्ति, कला और विज्ञान का संगम भी था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर में कभी ऐसी दिव्य ऊर्जा विद्यमान थी कि साधक ध्यान में लीन होकर अलौकिक अनुभव प्राप्त करते थे। आज भी यहां आने वाले कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्हें भीतर प्रवेश करते ही एक अनोखी शांति और शक्ति का अनुभव होता है। बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश की स्थापत्य प्रतिभा का ऐसा जीवित प्रमाण है जो यह प्रश्न उठाता है कि क्या सचमुच यह केवल मानव प्रयास का परिणाम है या इसमें किसी अज्ञात तकनीक और शक्ति का योगदान भी रहा होगा। नंबर 10, आमेर किला। अरावली की गोद में बसा स्वर्णिम वैभव राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित आमेर किला राजपूताना शौर्य, कला और स्थापत्य का अद्भुत प्रतीक है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने करवाया था और बाद में कई शासकों ने इसे और अधिक भव्य रूप प्रदान किया। लगभग 4.5 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्र में फैला यह किला 4 मंजिलों में बंटा हुआ है और इसके भीतर बने महल, आंगन और गलियारे देखने वाले को विस्मित कर देते हैं। किले में राजपूत और मुगल स्थापत्य का अनोखा संगम दिखाई देता है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बने इसके महलों की दीवारों पर बारीक नक्काशियां और चित्रकारी है, जिनमें राजपूताना जीवन, युद्ध और धार्मिक आस्थाओं की झलक मिलती है। आमेर किले का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है शीश महल यानी दर्पण महल। इसकी दीवारों और छतों पर छोटे छोटे दर्पण इस प्रकार जड़े गए हैं कि दीपक की एक लौ जलते ही पूरा कमरा तारों की तरह जगमगा उठता है। यह कला उस समय की प्रकाश व्यवस्था की अद्भुत समझ को दर्शाती है। इसके अलावा सुख निवास नामक कक्ष में पानी की धाराओं और संगमरमर की सतहों के माध्यम से प्राकृतिक ठंडक बनाई जाती थी, जिससे गर्मी के मौसम में भी राजा और उनका परिवार शीतल वातावरण का अनुभव कर सके। यह किला केवल वैभव और विलासिता का प्रतीक नहीं था, बल्कि युद्ध और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अद्भुत था। विशाल द्वार, मजबूत दीवारें और ऊंचे प्राचीर इसे अभेद्य बनाते थे। यहां तक कि इसके भीतर एक गुप्त मार्ग भी है जो युद्ध काल में शाही परिवार को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आमेर किले के आंगन और बागानों में आज भी उस समय की रौनक की झलक मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ 28 प्रकार के पेड़ लगाए गए थे ताकि न केवल छाया और सौंदर्य मिले, बल्कि पानी का संरक्षण भी हो सके। स्थानीय किंवदंतियों में यह भी उल्लेख मिलता है कि किले की दीवारों और महलों में अब भी अनजानी आहटें और गूंज सुनी जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं
कि यह उन सैनिकों और राजकुमारियों की आत्माओं की परछाइयां हैं जो कभी इस किले के हिस्से रहे। आमेर किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और हर वर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह केवल एक स्थापत्य धरोहर नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है जिसकी दीवारें आज भी शौर्य, प्रेम, विश्वासघात और रहस्यों की अनगिनत कहानियां कहती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। भारत की यह धरती केवल भूगोल नहीं बल्कि समय के साथ लिखी गई वह जीवंत किताब है जिसमें हर किला, हर मंदिर, हर गुफा और हर स्तूप अपने भीतर अनगिनत रहस्य और कहानियां समेटे हुए हैं। कहीं पत्थरों में उकेरे गए देवताओं के स्वरूप हमें अद्भुत कला और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं, तो कहीं प्राचीन स्थापत्य यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि बिना आधुनिक तकनीक के उस युग के शिल्पकारों ने इतनी भव्य और सटीक रचनाएं आखिर कैसे रच डाली। कुछ स्थान आज भी अपनी रहस्यमयी आभा से यह आभास कराते हैं कि वे केवल इतिहास नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र हैं। यही कारण है कि भारत आज भी विश्व के लिए रहस्यों और चमत्कारों की भूमि है। आश्चर्य, आस्था और अद्भुतता से भरी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा है। अगले वीडियो में हम भारत के ऐसे ही और अनजाने रहस्यों की परतें खोलेंगे। तब तक जुड़े रहिए, सोचते रहिए और खोजते रहिए, क्योंकि रहस्य कभी खत्म नहीं होते, वे बस इंतजार करते हैं खोजे जाने का।